सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि यदि आपके खरगोश को कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो उसे कौन सी दवाई हम दे सकते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 2 महीने पहले की बात है। हमारा एक बेबी खरगोश, इससे 2 बैच पहले वाला, करीब 1.5 से 2 महीने का था। बेबी खरगोश ऊंचाई से गिर गया, करीब करीब 3 फुट की ऊंचाई से गिर गया। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसके पैर में भी थोड़ी दिक्कत आ गई, मोच आ गया था। तो फिर हम लोग बहुत घबरा गए। तो फिर हम उसे लेके डॉक्टर के यहाँ गए। हमारे घर के थोड़ी दूरी पे एक पेट क्लिनिक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, न्यू लाइफ पेट क्लिनिक। तो उन्हीं के पास हम अपने रैबिट को लेके गए थे। उनको दिखाया तो वहाँ पे डॉग, कैट और जितने भी पेट एनिमल हैं, सबका केयर वो करते हैं। केयर होम है। तो उनसे जाके मैंने उनको बताया कि सर ये दिक्कत आ गई, हमारा जो बेबी रैबिट है वो 3 साढ़े 3 फुट की ऊंचाई से गिर गया है। तो उसके पैर में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रखिए इसको। ये जो पैर है ना, यहाँ पे हल्का सा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का सा मोच आ गया। मतलब वो जब चलता था बेबी रैबिट तो वो बहुत डगमग करके चलता था। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने हाथ दे के देखा तो बोले कोई नहीं, सो बच्चे में हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डरने की बात नहीं है। तो उन्होंने जो हमें दवाई दी तो मैंने पूछा कि सर रैबिट के लिए कोई दवाई हो, कभी दिक्कत हो। तो बोले नहीं, रैबिट के लिए तो कोई डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट में। लेकिन एक एक दवाई उन्होंने हमें सजेस्ट किया, मेटाफ्लेम। ये है तो डॉगी के लिए लेकिन एंटीबायोटिक है, ओरल सस्पेंशन है। इसमें ये दवाई है, ड्रॉपर है। ये देखिए, ये दवाई है, ओरल सस्पेंशन है, मतलब कि ड्रॉपर से आपको उसके मुंह में डालना है। तो ये देखिए, एक ड्रॉपर उसमें है और ये देखिए, ये इसकी दवाई है। ठीक है। मेटाफ्लेम, उन्होंने जो हमें दवाई रिकमेंड किया, मेटाफ्लेम, मेलॉक्सिकेम सॉल्ट है, ओरल सस्पेंशन दवाई का नाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं करें, 3 या 2 बूंद, 2 या 3 बूंद 3 बार आपको ड्रॉपर से बेबी खरगोश के मुंह में डालना है। तो एक दिन तो बहुत फर्क नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि हमारा जो बेबी खरगोश है वो जो हल्का सा लंगड़ा के या डगमागा के चल रहा था, वो ये नहीं है, वो इससे 2 बैच पहले वाला। तो वो फिर ठीक से चलने लगा। और उस तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि उसे जो दर्द था ना, ऊंचाई से गिरने के कारण पैर में मोच आ गया था, वो दर्द उसका कम हो गया। तो वो फिर आराम से चलने लगा। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर कभी पॉटी हो जाए या कोई तबीयत कैसे हमें पता चलेगा। तो बोले रैबिट का जो शरीर होता है ना, वो बहुत ही अपने से क्योर करने की कैपेसिटी रैबिट को बहुत ज़्यादा होती है। आपको थोड़ा सा सिर्फ उसके खान पान को ध्यान में देना होगा। अगर बहुत ज़्यादा वो सुस्त हो जाए या आपको लगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसी दवाई को आप 2 दिन चलाइए, 3 बूंद, 2 या 3 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बूंद, 2 या 3 दिन देना है। और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि किसी भी पेट एनिमल में, जैसे डॉग है, कैट है या रैबिट है, तो कभी भी आपको लगे कि आपका पेट एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा डल या सुस्त है, बीमार लग रहा है, तो शहद, डाबर का जो शहद आता है ना, बोले उंगली से आपको 2 या 3 बार उंगली में लेके उसको चटाना है। उसको चटाने से क्या होगा कि क्योंकि जो शहद होता है ना, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। तो बोले कि मैं अपने यहाँ जितने भी पेरेंट्स आते हैं, जैसे डॉग के, कुत्ते वाले या बिल्ली को लेके आते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। ये डॉक्टर साहब ने खुद मुझे कहा कि आप हल्का सा शहद उंगली में लेके आप उसको छिटाइए, क्योंकि उसमें इंस्टेंट एनर्जी बहुत तेज़ी से आता है। तो अगर आपका पेट एनिमल थका हुआ है या बीमार लग रहा हो तो वो तुरंत वहाँ से रिकवरी करेगा। और ये ही एक ही दवाई उन्होंने मुझे कहा। तो बाद में भी हमें 1-2 बार ज़रूरत पड़ी कि एक खरगोश मेरा बहुत ही सुस्त था, डल था। तो मैंने 2 बूंद, एंटीबायोटिक होगा शायद, है तो इस डब्बे के ऊपर डॉगी का फोटो बना हुआ, वेटनरी नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डॉग्स ऑनली लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप डॉग्स को बहुत ज़्यादा, कुत्ते को तो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, आप 2 या 3 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दवाई है मेटाफ्लेम।
तो मैं अपने पास ये दवाई हमेशा रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खरगोश हैं, कभी कोई ज़रूरत होती है तो मैं दो या 3 बूंद ड्रॉपर से उसके मुंह में 2 या 3 बार डाल देता हूँ, तो मेरा खरगोश ठीक हो जाता है। नमस्कार।